अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी चाहती हैं घर पर बेकरी जैसा सॉफ्ट स्पंजी और रिच आलमंड केक, तो आज की ये रेसिपी आपका दिल जीत लेगी। ये आलमंड केक इतना सॉफ्ट, मॉइस्ट और फुल ऑफ फ्लेवर बनता है कि हर बाइट मुंह में जाते ही मेल्ट होने लगती है। और ऊपर से बादाम का क्रंची टेस्ट इसकी फ्लेवर को और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बना देता है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैंने एक जग लिया और इसमें हाफ़ कप चीनी और हाफ़ कप ऑयल ऐड किया। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया ताकि चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए और बैटर स्मूथ बने। ग्राइंड करने के बाद मैंने इसमें 3 अदद अंडे ऐड किए हैं। अंडे केक को सॉफ्ट, स्पंजी और फ्लफ़ी बनाने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, इसलिए केक में ये बेस्ट इंग्रेडिएंट है। अब अंडों को भी दोबारा अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह कंबाइन हो जाएँ और बैटर बिल्कुल क्रीमी बन जाए। अब इस मिक्सचर को मैंने स्पैचुला की मदद से एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसी स्टेज पर मैंने ऐड किया 1 कप मैदा, लेकिन मैदे को हम हमेशा स्ट्रेन करके ऐड करेंगे ताकि केक में लम्स ना बने और स्पंज ज़्यादा सॉफ्ट आए। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ बेकिंग सोडा अकेला इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इससे केक का टेस्ट और टेक्सचर ख़राब हो सकता है। अब इन तमाम ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह स्ट्रेन कर लिया है। स्ट्रेन करने से केक ज़्यादा लाइट, एरी और स्पंजी बनता है। अब हम इस मिक्सचर को स्पैचुला की मदद से फोल्ड कट मेथड से मिक्स करेंगे। यहाँ एक बहुत ज़रूरी टिप, बैटर को ओवर मिक्स नहीं करना, क्योंकि ओवर मिक्सिंग से केक का स्पंज ख़राब हो सकता है। अब इस स्टेज पर मैंने 2 टेबलस्पून पिसी हुई बादाम ऐड की है। बादाम केक को एक बहुत ही रिच, मज़ेदार फ्लेवर देती है, जिससे हर बाइट और भी ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अब मुझे यहाँ बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लग रही है, तो मैंने इसमें 1/4 कप मिल्क ऐड किया है। मिल्क हमने गरम ऐड करना है और तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने रूम टेम्परेचर वाले यूज़ करने हैं। और इसे दोबारा अच्छी तरह फोल्ड कट मेथड से मिक्स किया है ताकि बैटर परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाए। अब बेकिंग के लिए मैंने एक मोल्ड यानी बेकिंग मोल्ड लिया है और इसे अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मैदा डालकर अच्छी तरह डस्ट कर लिया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि केक बर्तन से चिपकता नहीं है और बहुत ही आसानी से बाहर निकल आता है। अब हम तैयार किया हुआ बैटर मोल्ड में डाल देंगे। और सबसे अच्छी बात, ये केक बनाने के लिए ना ओवन की ज़रूरत है और ना ही प्रेशर कुकर की। बस एक सादा कढ़ाई लें और उसके नीचे स्टैंड या प्लेट रख दें। अब बैटर वाला मोल्ड एहतियात से कढ़ाई के अंदर रख दें। चूँकि आलमंड केक है, इसलिए मैंने इसकी गार्निश भी कटे हुए बादाम से की है ताकि ये देखने में और भी खूबसूरत लगे और टेस्ट भी मज़ेदार आए। अब ढक्कन पर कपड़ा लगाकर मैंने कढ़ाई को कवर कर दिया है और केक को 1 घंटे के लिए कुक होने दिया है। पहले 2 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि अच्छी तरह स्टीम क्रिएट हो जाए। इसके बाद मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 1 घंटे तक कुक किया है। 1 घंटे बाद देखिए हमारा आलमंड केक बिल्कुल अच्छी तरह बेक हो चुका है। अब इसका स्पंज चेक करें, ये मोड से काफ़ी ऊपर आ चुका है, जिसका मतलब है कि हमारा केक बहुत ही अच्छे अंदाज से फ्लफ़ी और स्पंजी बना है। केक का टेक्सचर देखने में इतना सॉफ्ट और रिच लग रहा है कि खाने को फ़ौरन दिल चाह रहा है। अब बस इस केक को एहतियात से मोड से निकालें और देखें, मुझे नाइफ़ से अलग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बहुत ही आसानी से मोड से बाहर आ गया है। केक को निकालने के बाद मैंने इसके ऊपर 2 टेबलस्पून शहद ऐड किया है। अब शहद को ब्रश की मदद से अच्छी तरह स्प्रेड कर सकते हैं या चम्मच से भी फैला सकते हैं। शहद लगाने से केक में एक बहुत ही खूबसूरत शाइन और मज़ेदार मॉइस्ट फ्लेवर आ जाता है। अब मैंने केक को थोड़ा ठंडा होने दिया ताकि इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाए, और ठंडा करने के बाद मैंने इसे सर्व किया। आप देखें इसका स्पंज कितना सॉफ्ट, फ्लफ़ी और मज़ेदार लग रहा है और खाने में ये बिल्कुल मेल्ट इन माउथ है। आप भी इस आलमंड केक को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम में आपका केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी मज़ेदार बनेगा। ये केक खाने में इतना फ्लफ़ी, सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ है कि हर कोई इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।